Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and from the title you guys know that this video is about how to revise for your pre-boards. And I saw in my previous video that a lot of you were asking when to start solving sample papers, when to start solving last previous 10 years paper. So I'll answer all these questions in this video. So if you guys want to stick around, then let's get started with today's video. So the number one question that comes is when to start solving your 10 years question paper. So there will be two groups of student. Number one will be whose 90% of the syllabus is complete before their pre-boards, and there will be students whose almost 70 to 60% of the syllabus is complete. So first let's talk about the students whose 80 to 90% of the syllabus is over. So these student, I would suggest you guys to sit down, start solving your board question papers now. Like the past 10-year question paper, start solving those 10 years dedicated question paper from now. Then after your pre-boards, or if you have time now, then grab a sample paper set from any publication and then start solving the sample papers for your own revision. Because this time if you start solving question papers, start time management system. Like time management system is very important for your boards. So अगर तुम लोग वो brush up कर सकते हो, then it will be very helpful for you in the long run. नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स जिनका 60 to 70% कंप्लीट हुआ है, वो अभी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज 10 years क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड बिसाइड्स रिवाइजिंग द ऑलरेडी डन चैप्टर्स, लाइक जो भी तुम लोगों का चैप्टर हो चुका है उसके सिवा सी द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस. लाइक प्रीवियस 10 years के क्वेश्चंस ले लो या फिर सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन ले लो. देन सी कौन से चैप्टर से कितना ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस आया है. लाइक कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, कौन से चैप्टर से बार बार लाइक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ लो. देखना प्री बोर्ड्स में ऑलमोस्ट 70 to 80% तक आ जाएंगे, बिकॉज प्री बोर्ड्स में स्कोर करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ईच एंड एवरी स्कूल तुमको मार्क्स बहुत स्ट्रिक्टली देते हैं ड्यूरिंग योर प्री बोर्ड्स, इवन योर टर्म एग्जाम्स. सो ये चीज अपने लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंट में मत लगा लेना कि बोर्ड्स प्री बोर्ड्स में कम मिले हैं, बोर्ड्स में बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे. नहीं, अगर प्री बोर्ड्स में इफ यू गेट इवन 70 to 80%, देन देर आर हाई चांसेस कि तुम्हारे बोर्ड्स में यू विल गेट 90%. बट उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर, लाइक सैम्पल पेपर्स लगाने पड़ेंगे, 10 years के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. यू हैव टू गिव इट योर एफर्ट. अभी से अगर तुम लोग बैठ जाओगे ये बोलकर कि दीदी हमसे तो नहीं होगा, हमको तो बस इतने ही मिले हैं, हमको 95% नहीं मिल सकता, यू विल गेट, यू कैन गेट. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, ठीक है. सो मेनी ऑफ यू गाइज आस्क्ड मी कि कौन सा क्वेश्चन पेपर दीदी फॉलो करना है या फिर सैम्पल पेपर कौन से सॉल्व करने हैं. So I surfed through the internet and I found a very useful thing for you guys. So these are the question papers from EduCard. Each volume has different sets of questions. Like you can see, volume 2 में they have English language, English literature, history and geography. तो इस volume में you'll get a booklet जिसमें 40 sample papers है, and then you'll get a series of question papers. Like यहाँ पर तुम्हें एक एक सब्जेक्ट के दो सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, एंड दीज आर एग्जैक्टली लाइक योर बोर्ड क्वेश्चंस. लाइक देखो, इफ यू सी दिस क्वेश्चन पेपर, दिस इज एग्जैक्टली लाइक योर बोर्ड क्वेश्चंस. तो इफ यू सॉल्व दीज, देन तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बोर्ड्स में अगर तुम पहली बार जाओगे, लाइक when I went for my boards for the first time, I was traumatized, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर कैसे क्वेश्चन पेपर्स कैसे होते हैं. इवन क्वेश्चन पेपर देखकर लोगों की फट जाती है, तो मेरी भी फट गई थी. इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, तुम लोगों को
बहुत आराम से you'll get the hang of solving question papers like these. And they also provide you, Educard also provides you with these are the OMR sheets. Like तुम लोगों के ICSE में भी you have to solve, you have to tick these things, like तुम्हारा admit card का number हो गया या फिर ID हो गई, student ID, you have to fill these up. और बहुत students का गलत हो जाता है, like पहली बार तुम लोग करोगे ना तो गलत हो जाता है. So if you practice these, ये देखो, these are all the sample booklet कैसे होंगे. So if you solve these, तुम लोगों का तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एंड प्लस they have 40 sample papers with solutions, and I think you guys should go for it because तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. They are also providing like 40% off on the 2 volume combos. So if you guys want to check them out, I'll leave their link below in the description box. फिर बाद में आकर मत कहना है दीदी तुमने सैम्पल पेपर सजेस्ट नहीं किए. आई हैव सजेस्टेड यू द सैम्पल पेपर्स and you guys can definitely check them out because come on, तुम लोग पहली बार you will go and you will give your question, give your exam. अगर तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर कैसे पेपर में आते हैं, पेपर में लिखने पे, लाइक जस्ट एक बार तुम सॉल्व कर लोगे उसके बाद तुम रख दोगे सैम्पल पेपर्स, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू रिविजिट द सैम्पल पेपर्स बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो. ओके, तो ये गई व्हाट सैम्पल पेपर्स यू कैन यूज. अभी सैम्पल पेपर्स हाउ, कैसे लगाना है सैम्पल पेपर्स आफ्टर योर प्री बोर्ड्स. लाइक जो स्टूडेंट जिनका 80 to 90% हो गया है, आपको मैंने कहा था कि सैम्पल पेपर्स बिफोर प्री बोर्ड्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो बिकॉज यू हैव टू सी कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर MCQ में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. नाउ फॉर द स्टूडेंट्स जिनका 60 to 70% का सिलेबस हो गया है, माई रिक्वेस्ट टू देम वुड बी कि आप अभी बैठकर सैम्पल पेपर्स करो. प्री बोर्ड के सैम्पल पेपर्स करो. आपके जो टर्म 1, टर्म 2 या फिर रिहर्सल एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करो. एंड ऑब्वियसली सैम्पल पेपर्स तो करना ही. नाउ ऑल्सो बिसाइड्स दैट, जिनका आई एम टॉकिंग टू दोज जिनका अभी 60 to 70% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आप लोग अभी बैठकर जो इजी चैप्टर है और जिनका वेटेज ज्यादा है वैसे चैप्टर्स आप पढ़ो. लाइक कैसे पढ़ना है, पहले आप चैप्टर लोगे, आपको एंड टू एंड नहीं पढ़ना है. आई हैव टोल्ड दिस हंड्रेड्स ऑफ टाइम कि एंड टू एंड मत पढ़ो. टेक द चैप्टर, सी द सिलेबस में लिखा हुआ होता है कि these आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इवन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बहुत सारे सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं जो स्टूडेंट्स चेक नहीं करते, पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं. बट सिलेबस में देखना कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. सैम्पल पेपर्स में देखो, देन 10 years क्वेश्चन पेपर, इन दोनों में भी देखो कि कौन से टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वो पढ़ो. वो अच्छे से समझो, समझने के बाद पढ़ो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो. आई एम टेलिंग दिस फॉर द nth टाइम. रट्टा मत मारो. रट्टा मारोगे देन एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे, कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड हो जाएगा. तो अगर तुम्हें वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है देन गो टू द यूट्यूब पे सर्च करो, टॉपिक वाइज सर्च करो. एक इंटायर चैप्टर का नाम मत लिखो, जस्ट टॉपिक सर्च करो. टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ है. उन कंटेंट को जाकर देखो. देखने के बाद जब दिमाग में घुस जाए अपने हिसाब से लिखो चीज को. बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि बुक में जो लिखा हुआ होता है वो ना थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स में लिखा हुआ होता है, इसलिए दिमाग में नहीं जाता. सो अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, अपने वर्ड्स में लिखो चीज को. कीवर्ड्स पॉइंट आउट करो, लाइक पॉइंट्स बना लो कि इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना है. तो इवन अगर तुम्हें एग्जाम हॉल में याद रहेगा कि अच्छा इस टॉपिक में मैंने 5 पॉइंट्स बनाए थे, ये पॉइंट ये हो सकता है, ये पॉइंट ये हो सकता है, इवन योर मेमोरी रिटेन्स दोज थिंग्स.
लाइक टॉपिक वाइज में तुमने कितने सारे पॉइंट्स बनाए वो भी मेमोरी में याद रहता है. सो डू दैट. ओके. एंड जिनका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिसिंग योर सैम्पल पेपर. 10 years के क्वेश्चन डेफिनेटली करना है, डोंट इग्नोर देम. एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के जो बैक क्वेश्चंस है, लाइक सेलिना पब्लिकेशन के बुक्स में बैक क्वेश्चंस होते हैं, उनमें भी सैम्पल पेपर्स होते हैं. 10 years के क्वेश्चंस भी होते हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस भी होते हैं. तो सारे करो, फॉर्मूला करो, जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है वो करो. देन व्हाट आई डिड वाज, ईच जो टॉपिक होता है ना, उनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना के डाले हुए हैं, लाइक द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी. ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाए हुए रखे होते हैं. गो टू दैट. उस प्लेलिस्ट में देखो कि जो भी क्वेश्चंस वो बोल रहे हैं तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं. ओ अच्छा, इस चीज का तो आंसर ये होगा, इस चीज का आंसर ये होगा. दैट इज नोन एज एक्टिव रिकॉल. लाइक वो जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं तुम एक्टिवली रिकॉल कर रहे हो. दैट हेल्प्स इन एम्बेडिंग थिंग्स इनसाइड योर हेड. So that's it for today's video. I hope you guys are feeling a little bit confident after watching this video. If you guys enjoy this video, please give it a thumbs up and also subscribe to the channel for more board related content and also lifestyle and manifestation content, because ये channel is not entirely about board. ये मैंने last post में बोला था. And you guys are so sweet. आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए थे मुझे. एंड ट्रस्ट मी, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट. मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, एक्सेप्ट अ फ्यू कमेंट्स जिनमें आई गेस इमोजी होता है. सो एक्सेप्ट दैट मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ. एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट गिविंग शाउट आउट्स टू one person every video end. So today's shout out goes to Dra655. So thank you for considering me cute and my smile cute also. Okay, so this is the end of the video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please give it a thumbs up and don't forget to hit the notification bell so that you get updates every single day. So till the next video, bye bye.